खींचते कौरव है और मूक खड़ा प्रशासन। बहुत बढ़िया। मैं शीश नवाऊं गुरु मोरे, गुरु गुण मैं तेरे गाऊं, चरणन में शीश नवाऊं, चरणन में शीश नवाऊं गुरु मोरे। गुरु चरणन की चाकरी, शुभ कर्मन के फल। गुरु चरण की चाकरी, शुभ कर्मन के फल। गुरु चरण की चाकरी। तो आर्य समाज के पुस्तक ये बांटते हैं केवल। तो ये सत्याग्रह प्रकाश महर्षि दयानंद की रचना है जो हमारे पवन अब्रुल जी सरल और जन जन तक पहुंचाने का विशेष योगदान आर्य समाज के सैकड़ों लेखकों, वक्ताओं, भजन उपदेशकों, आचार्य गण और हमारे पंडित वर्ग को जाता है। उनको आप लोग भी स्वागत करें। देखिए, जो दो संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम किया है, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान, कहीं न कहीं हम महसूस कर रहे थे कि ये जो पक्ष है स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की जो भूमिका है, कहीं न कहीं इस समय नज़रअंदाज कर दी जा रही है। तो हमने कोशिश की है दो संस्थाओं ने कि इस पर प्रकाश डाला जाए। और सब लोग ये जानते हैं, जो अतीत को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, उनको सबको पता है कि आर्य समाज का हिंदी भाषा और स्वतंत्रता संग्राम में कितना सहयोग रहा है। डॉक्टर जितेंद्र पंडित जी, एक तरह से देखा जाए कि आज हिंदी दिवस भी रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कवि सम्मेलन, वैसे तो अकादमी का मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को हिंदी भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जिन हिंदी भाषा प्रदेशों में हिंदी का प्रमुख स्थान बना है, उसमें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एक प्रमुख राज्य है। राज्य में कार्यरत दर्जनों संस्थानों में से महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एक प्रमुख संस्थान है जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत है। हिंदी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में अकादमी ने लगभग 15-16 प्रोग्राम इस माह में नियोजित किए हैं और उसमें से 5 से 6 प्रोग्राम अब तक संपन्न हो चुके हैं। इसमें हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कवि सम्मेलन है, नाटक है, परिसंवाद है, विविध गोष्ठी है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम अकादमी आयोजित कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी भाषा और साहित्य दोनों के संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। हिंदी भाषा का विकास, भाषा को लेकर जितने भी विद्यालय हैं अलग अलग महाराष्ट्र के क्षेत्रों के और मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में, विद्यालयों में जाकर उन विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित करना, वक्तृत्व प्रतियोगिताएं, लेखन प्रतियोगिताएं, ताकि लोगों में, बच्चों में, नई पीढ़ी में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम बढ़े, लेखन कौशल बढ़े। इसके साथ ही साथ सामान्य जनता के बीच भी हिंदी भाषा का गौरव जाए, इसलिए साहित्य केंद्रित कार्यक्रम भी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी आयोजित करती रही है। और उसके तहत कवि सम्मेलन यानी अपने भावों की अभिव्यक्ति लोग करें, व्याख्यान यानी अपने विचारों को व्यक्त करें, साथ ही साथ अलग अलग विषयों पर, जैसे ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को केंद्र में रखते हुए तमाम ऐसे विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों में महाराष्ट्र की संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी विशेष रूप से जो काम कर रही है, महाराष्ट्र के साहित्यकार, ऐसे साहित्यकार जो हिंदी जगत में, हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, जिनकी रचनाएं प्रकाशित हैं, जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, उन्हें सम्मानित करना, उन्हें पुरस्कृत करना, उनकी रचनाओं को, उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। ताकि यहाँ पर ये जानकर अचरज होगा कि आज महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय, तमाम डिग्री कॉलेजेस में जो महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोग हैं, वो हिंदी के प्राध्यापक हैं, हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं और हिंदी में व्यापक रूप से लिख पढ़ रहे हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। तो हमारी अकादमी
पुस्तकों के जो हिंदी में काम हो रहा है उनके प्रकाशन में सहयोग और उन्हें उनकी पुस्तकों पर पुरस्कृत करके उन्हें सम्मानित करके प्रोत्साहित करने का एक प्रयास महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी कर रही है, ताकि हिंदी हृदय में स्थापित हो और ये व्यापक रूप से इसकी व्याप्ति हो।